हेलो गाइस, तो ये हमने एक मेजरमेंट लिया है, इसके अकॉर्डिंग एक आपको इसका एक डेमो तैयार करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है 48, चेस्ट हमारी 42, वेस्ट 14, हिप हमारी 44 है, एक्रोस बैक हमारा 6.5 है, आर्म होल 7, फ्रंट नेक भी हमारा 7 यानी 7, बैक नेक हमारा 8 यानी 8। तो हम इसका ही आपको एक प्रोसेस करके दिखाया, आपको एक डेमो बना के दिखाएं। तो चलिए, ये लेना है हमें, यहाँ से लेना है हमारा एक्रोस बैक। एक्रोस बैक है हमारे यहाँ कितना, यानी 13, ये हमारा 6.5, ये हो गया हमारा 6.5 का एक्रोस बैक। फिर इसके लिए हम ले लेंगे आर्मोल का निशान। आर्मोल हमारा कितना लेना है हमें, आर्मोल लेंगे हम 7। अगर हमारा एक्रोस बैक ये 6.5 है तो हम ये लेंगे आर्मोल 7। तो हमने ये आर्मोल का निशान लगा लिया है 7। अब अगर हमारे ये 6.5 है तो इसके सामने वाली जस्ट ये रहेगी हमारी 6.5, इसके सामने वाली ये रहेगी 7। अगर ये 7 है तो ये भी रहेगी हमारी 7। तो हमें एक 6.5x7 का बॉक्स बना लेना है। फिर हमने ये जो 7 का निशान है, यहाँ से यहाँ तक लगाया हम बस्ट का निशान अपनी, यानी हमारी चेस्ट। तो चेस्ट कितनी हमारी है 42। तो अगर हम 42 को यहाँ हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ देख लेते हैं हम, तो ये 42 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 40। तो यहाँ 2 आगे हम पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ उतार लेंगे फिर 0, 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारा 10.5 यानी 10.5। तो ये हमें लगा लेना है 10.5, ये हो गया हमारा 10.5। इसके बाद हम यहाँ से नापेंगे अपना, ये इसके बाद हम यहाँ से नापेंगे अपना, यहाँ से हमें लगाना है 14.5। तो यहाँ से हम यहाँ तक नापेंगे तो ये हो गया हमारे यहाँ तक 14.5। इस तरह से एक यहाँ से हम इस तरह से निशान ले लेंगे, ये हो गया हमारे यहाँ पे 14.5। तो 14.5 पे हमारा किस चीज़ का निशान आएगा, यहाँ आएगा हमारी वेस्ट यानी हमारी कमर। तो कमर कितनी है हमारी है 40। तो अगर हम 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ढाई 40। तो ये कितना आ गया हमारा निकल के इसका 10। तो यहाँ हो गया हमारा 10, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ से लेंगे अपना जो हमारा ये जहाँ से हमारा कंधे शोल्डर स्टार्ट होता है, यहाँ से लेंगे हम 21 की लेंथ लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से ये ले लिया हमने, ये हम यहाँ से भी इसको से बढ़ा लेंगे। ये हो गया हमारा 21, यहाँ हो गया हमारा हिप। हिप हमारा कितना 44। हम ऐसे ही हम 44 को कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे हम 44 को। तो 4 एकम 4 0, फिर हम यहाँ 4 उतारेंगे तो 4 एकम 4। तो ये आ गया हमारे यहाँ कितना 11। तो हिप का निशान क्या आ गया हमारा चौथाई भाग, ये आ गया हमारा 11। ये हम इसे निशान लगा लेंगे। जो हमारी इसकी फुल लेंथ है वो है हमारी कितनी 38, फुल लेंथ है हमारी इसकी 38। तो ये हमारी होगी इसकी फुल लेंथ। ये होगी हमारी फुल लेंथ, होगी हमारी 38 की। इसमें हम 3 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। ये हमारी फुल लेंथ हो गई, ये हमारा हो गया इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, जो हमारा अंदर की साइड फोल्ड होगा, ठीक है। अब हम ये जो हमारी फिटिंग है हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, ये सारी फिटिंग हमें इस तरीके से मिला लेनी है। इसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा इधर मार्जिन का ले लेना है, 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो ये हमने 2 इंच का लिया है मार्जिन का एक्स्ट्रा, ऊपर से नीचे तक। इसके बाद हम बनाएंगे आर्मोल के शेप। ये जो हमारा 7 आर्मोल, इसमें हम लगा लेंगे यहाँ ½ इंच पे, 7 का हम हाफ कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 3.5 पे हम ऐसे ½ इंच बाहर की साइड निकाल लेंगे, ½ इंच अंदर की साइड दे देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2 इंच का निशान, ऐसे एक तिरछा, जहाँ से हमें आर्मोल की शेप देनी होती है। तो यहाँ से दे देंगे हम अपने आर्मोल की शेप इस तरह से। ये होगी हमारी बैक आर्मोल की शेप। ये हमारा बैक हो गया। ये जो हमने हाफ इंच अंदर की साइड ऐड किया था, इसको दे देंगे हम इस तरीके से, इस पर लगा देंगे हम ऐसे अंदर का वो दे देंगे हम इसमें। ये हो गया हमारा यहाँ फ्रंट आर्मोल, यहाँ पे इस तरीके से इसको डाउन करके हमारा हो गया ये फ्रंट का आर्मोल। तो ये इतनी सिंपल सी ईजी हमारी सूट की कटिंग है। तो इसी मेजरमेंट का हम आपको कपड़े पर भी सूट कटिंग करके दिखा रही हैं। तो चलिए मैं छोटे से मिनी व्लॉग के साथ में, तो चलिए हम अभी इसी का जो हमने ये मेजरमेंट का ये हमने तैयार किया है, इसको हम कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा कपड़ा है, ये जो इसका हमारा प्रिंट है, जो प्रिंट एक साइड होता है उसको हमें अलग अलग पार्ट निकालने होते हैं। तो इसको हम पहले आगे का पार्ट निकाल लेंगे, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमें इसको अच्छे तरीके से इसकी काम वगैरह निकाल के हमें इसको फोल्ड कर लेना है। हमें ये देख लेना है कि हमारे जो पल्ले हैं, यानी हमारे पल्ले 44 है, तो उसका हम अगर हम 44 का करेंगे हाफ तो कितना आएगा 22, और अगर हम 22 का भी हाफ करें तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 11। तो ये देख लेना है हमारे 11 इंच के आने के बाद पल्ला, इसके बाद हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखना है। तो टोटल हमें यहाँ 13 इंच लेना है। तो ये हमारा 13 इंच पल्ला तैयार है। अब हम इस सूट की कटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए, ये हमने ले लिया है, ये देखो यहाँ पर हम इसको यहाँ से इस तरीके से साथ करेंगे।
अब हम यहाँ से पहले अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे हमारी लंबाई है, हमारी लंबाई टोटल है 38, ये हमारी 38 है। 38 का एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 3 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की साइड, ये हमारा फोल्ड करने में जाएगा। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से साथ करेंगे पीढ़े की सहायता से। अब हम इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे जो इसका तीरा है वो है हमारा 6.5, ठीक है। हमारे बैक नेक के हिसाब से, हमारा जो बैक नेक है वो 8 है, तो उसके हिसाब से हम लेंगे इसका 6.5। जो आर्मोल है वो लेंगे हम 7। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 7 है। यहाँ आर्मोल का निशान लगाएंगे इस तरह से। ऐसे ही हम इधर लगा लेंगे 7 का निशान। अभी हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बॉक्स बनके तैयार है 6.5 बाई 7 का। ये 6.5 आप देख सकते हो हमारे शोल्डर है, और ये 7 हमारा आर्मोल है। अब ये जो 7 का है, यहाँ से यहाँ हम लगाएंगे किस चीज़ का, जो 7 पे वो हमारे बस्ट यानी हमारी चेस्ट का निशान रहेगा। तो चेस्ट कितनी आती है हमारी 10.5। तो हम इसको फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। किसी को नहीं पता कि भाई हमें हमारी चेस्ट जो है वो 21 या फिर 21 है, उसको हम ऐसे भी करके लगा सकते हैं, या हम इसका 4 पार्ट लेकर भी लगा सकते हैं। ये हमारा 10.5, इसको हम यहाँ इस तरीके पर इसका निशान बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से रखेंगे इंच टेप, यहाँ लगाएंगे हम 14.5। ये हमारी पेज का निशान, जहाँ पे हमारा कमर का नाप लगेगा। इस पर ये लगेगा हमारे यहाँ 10, ये हो गया हमारे यहाँ पे 10। इसके बाद लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 7 पे बस्ट का हो गया, 14.5 हमारी वेस्ट हो गई। और यहाँ पे हम लेंगे 20.5, क्योंकि जो कोई चाक कम भी पहनता है, कोई नीचे पहनता है, तो ये 13 के हमारे तैयार रहेंगे सिलने के बाद। यहाँ से लगाएंगे हम कमर का मेजरमेंट, वो है हमारा 11। अगर हम 11 को 4 से वो करेंगे तो ये हमारा 22 है कमर का हिप का निशान। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 11, इस तरह से। ऐसे ही हम यहाँ पल्ले जो हमारे रेडी हम इस पर 11 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इसको हम ये सारे निशान फिटिंग की सहायता से मिला लेंगे। ये हमारी तैयार फिटिंग रहेगी सिलने के बाद। अब हम इसमें देंगे 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हम 1.5 का भी कर सकते हैं और 2 का भी कर सकते हैं। मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी। ये हमारा 2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड होगा। इसको भी हम फिटिंग की सहायता से मिला लेंगे। ये हमारी जो मार्किंग है वो तैयार है। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे, वो देखें किस तरह से करते हैं। ये हमारा 7 इंच का हो गया हमारा शोल्डर का आर्मोल का निशान। तो ये जो हमारा, इसको हम हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.5। ये हो गया हमारा। ऐसे भी करके लगा सकते हैं निशान, और ऐसे भी हम खोल के लगा सकते हैं, तो हमारा वही मेजरमेंट बैठेगा 3.5 का ही आया है। यहाँ हम हाफ इंच बाहर की साइड, हाफ इंच अंदर की साइड दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसमें 2 इंच का, जहाँ हमारा आर्मोल की शेप आएगी। तो ये हमने 2 इंच में लगाया। अभी इसके आर्मोल की शेप देंगे, इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये हमारा बैक आर्मोल बनके तैयार है। अभी हम इसी तरीके से इसमें हम फ्रंट का भी देंगे। तो ये हम यहाँ से इसको हम इस तरीके से ऊपर की साइड ले जाएंगे, इसको इसमें इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्मोल है, ये हमारा बैक आर्मोल है। तो जो हम इसकी कटिंग करेंगे वो हम बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो ये हमारी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो चलिए हम इसी को रखे, हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए हम ये बैक पे हमने रख लिया है फ्रंट। आप चाहो तो मार्किंग भी करके कटिंग कर सकते हो, या फिर इसी के साथ इसकी कटिंग कर सकते हो। तो चलिए हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। कर दे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो इसका फ्रंट का आर्मोल है, हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमें फ्रंट पार्ट उठा लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये ऐसे मेरा छोटा सा कटोरा। तो ये देखिए हमारी पूरे सूट की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों। पूरा सूट हमारा करके तैयार हो चुका है। ऐसी कटिंग देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर